हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर एंड एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बाल विकास के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत के अंतर्गत आज हम पुनर्बलन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड और नील मिलर हैं। और इसके साथ फिर अगला पॉइंट पढ़ेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक बंडूरा और बाल्टर्स हैं। तो ये पार्ट 4 है इस चैप्टर का। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। बाल विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत के अंतर्गत पुनर्बलन सिद्धांत। चूंकि चैप्टर को पढ़ना इसलिए आवश्यक है, यानी जो असर्शन और स्टेटमेंट या रीजन के जो क्वेश्चंस बनेंगे तो भी सुविधा रहेगी उनको अटेम्प्ट करने में। और इसके अलावा अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चंस बनता है तो क्वेश्चंस बुक के अकॉर्डिंग ही बनता है, क्योंकि इस तरह के क्लिष्ट वर्ड, इसमें जो कठिन वर्ड हैं, शब्द हैं, वही पूछे जाते हैं, सरल शब्द नहीं आते हैं, ताकि आप अटेम्प्ट कर सकें, प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, और ये हमारा प्रयास है। तो चलो शुरू करते हैं पुनर्बलन सिद्धांत। पहला है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन डॉलार्ड पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, और नील मिलर। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन डॉलार्ड और नील मिलर हैं। इनके अनुसार बच्चे का जैसे जैसे विकास होता है अधिगम करता जाता है, यानी जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे वैसे बच्चा सीखता जाता है। इन्होंने बाल्यावस्था के अनुभवों को वयस्क व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया है। किसने? जॉन डॉलार्ड और नील मिलर ने बाल्यावस्था के अनुभवों को वयस्क व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया है। अगला पॉइंट है, इन्होंने अचेतन कारकों के अतिरिक्त चिंता और अधिगमित भय को व्यक्तित्व गतिशीलता में बहुत अधिक महत्व दिया है। अगला पॉइंट है, इनके अनुसार भोजन, पानी, ऑक्सीजन और ताप कुछ अर्जित आवश्यकताएं हैं, यानी इनको अर्जित करने की आवश्यकता होती है, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्जित व्यवहार पूर्णतः पर्याप्त नहीं होता है। अगला पॉइंट है, अतः बालक को अधिक जटिल व्यवहार का अधिगम इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना होता है। यानी जो बालक को अधिक जटिल व्यवहार का जो अधिगम है, यानी सीखना है, तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना होता है। उदाहरण के लिए, नवजात शिशु का स्तनपान से संबंधित अर्जित व्यवहार उसकी भोजन की आवश्यकता के लिए अधिक समय तक पर्याप्त नहीं होता है। उसे भूख की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कुछ अधिक स्तनपान के जटिल व्यवहारों को सीखना होता है। इनके अनुसार अधिगम के 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं। कौन कौन से? ये अंतर्नोद, अभिप्रेरणा, अंतर्नोद, संकेत, उद्दीपक, अंतर्नोद, अभिप्रेरणा। तो अधिगम के 4 महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन से हैं? अंतर्नोद, जिसको अभिप्रेरणा कहते हैं, संकेत या उद्दीपक,
अगला है प्रत्युत्तर, स्वयं का व्यवहार। प्रत्युत्तर मीन्स स्वयं का व्यवहार। पुनर्बलन, पुनर्बलन मीन्स पुरस्कार। अगला पॉइंट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, और इस सिद्धांत के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक बंडूरा और वाल्टर्स माने जाते हैं। बंडूरा और वाल्टर्स ने सामाजिक अधिगम के महत्व की पुष्टि अनेक प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर की है। यानी बंडूरा और वाल्टर्स ने सामाजिक अधिगम के महत्व की पुष्टि के लिए अनेक प्रयोगात्मक प्रयोग किए हैं और उनका अध्ययन किया है। अगला पॉइंट है बंडूरा ने एक प्रयोग में बच्चों को एक फिल्म दिखाई जिसमें एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया। यानी बंडूरा ने बच्चों पर प्रयोग किया और बच्चों के प्रयोग में एक फिल्म दिखाई और जिसमें एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया था। फिल्म के 3 भाग थे। फिल्म के कितने भाग थे? 3 भाग थे। प्रत्येक बच्चे को केवल एक प्रकार की फिल्म दिखाई गई और इसके बाद उनके यानी एक फिल्म दिखाई गई और पहली फिल्म में फिल्म का हीरो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता था और इस व्यवहार के लिए उसे तत्व दिया जाता था, यानी उसे दंडित किया जाता था। और दूसरी फिल्म में हीरो आक्रामक व्यवहार करता था और अपने इस आक्रामक व्यवहार के लिए पुरस्कृत होता था। इसी प्रकार से जब तीसरी फिल्म में आक्रामक व्यवहार के लिए हीरो को तीसरी फिल्म में आक्रामक व्यवहार के लिए हीरो को ना ही पुरस्कृत किया जाता था और ना ही दंडित किया जाता था। फिल्म को देखने यानी दिखाने के बाद प्रत्येक बच्चे को उन्हीं परिस्थितियों में रखा गया जिन परिस्थितियों से संबंधित उन्हें फिल्म दिखाई गई थी और इन परिस्थितियों में रखकर बच्चों के व्यवहार का निरीक्षण करके देखा गया। जब बच्चों का निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण कर यह देखा गया कि बच्चों ने उस व्यवहार का अनुकरण अपेक्षाकृत कम किया जो हीरो के आक्रामक व्यवहार और दंड से संबंधित था। यानी जिसमें हीरो आक्रामक व्यवहार करता था और उसके लिए उसे दंडित किया जाता था। तो यानी निरीक्षण तो बच्चों ने व्यवहार का अनुकरण यानी जो उस व्यवहार का कम से कम अनुकरण किया, यानी कम अनुकरण किया जो कि हीरो के आक्रामक व्यवहार और दंड से संबंधित था, तो उसका बच्चों ने कम अनुकरण किया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व दिया है। वंशानुक्रम कारकों को कोई महत्व यानी वंशानुक्रम कारकों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।